नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसका निष्कर्ष ये था कि धार्मिक या सामाजिक दंगों और उपद्रवों में जो लोग पीड़ित होते हैं या मरते हैं उनमें 87% यानी 87% लोग आम आदमी होते हैं। आम आदमी की श्रेणी में वे आते हैं। रिपोर्ट का यह भी कहना था कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दंगे या उपद्रव पूर्व नियोजित नहीं होते, बिल्कुल प्लान्ड वे में होते हैं। पहले से तैयारी की जाती है, तब दंगे या तब उपद्रव होते हैं, ऐसे नहीं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 90% दंगे या उपद्रव राजनीतिक दलों या राजनीतिक नेताओं के इशारे पर होते हैं। दंगा ऐसे नहीं होता है, कहीं न कहीं कोई न कोई उसके पीछे होता है और वो पॉलिटिकल पर्सन होता है। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया कि दंगों या उपद्रव में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या नेता का परिवार मात्र 1% प्रभावित होता है, यानी वो अपने परिवार को पूरी तरह से बचा के रखते हैं और हमेशा आपको आगे बढ़ाते हैं ताकि आप जो जाके मरे, कटे, जले, जो भी कुछ हो आपका हो, उनका परिवार सुरक्षित रहे। कहने का मतलब ये है कि हमेशा दंगाई ही फंसते हैं, दंगाई ही जेल जाते हैं। उनके आकाओं का कभी कुछ नहीं बिगड़ता है, न ही उनके आकाओं के परिवारजनों का कोई नुकसान होता है, क्योंकि दंगा या उपद्रव कराने वाले राजनीतिक दलों के नेता अपने परिवार को हमेशा इससे दूर रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह का जन्म हो, चंद्रशेखर आजाद का जन्म हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, बगल वाले के यहाँ, ताकि अगर प्रताड़ना भी हो, मारपीट भी हो, पुलिस भी आए तो बगल वाले घर में आए, मेरे घर में नहीं। किसी भी बड़े राजनीतिक या छोटे राजनीतिक व्यक्ति का परिवार उठाकर देख लीजिए, उनके परिवार का कोई भी सदस्य डायरेक्ट उपद्रव या दंगों में इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन जब सत्ता मिलने की बात आएगी तो सत्ता उनको ही मिलेगी जिन्होंने कभी न धरना किया, न प्रदर्शन किया, न जेल गए, न लाठी खाई। सत्ता सिर्फ उनको मिलेगी। और जेल वे लोग जाएंगे जिनके घरों में एक हफ्ते के लिए भी रोटी का इंतजाम नहीं है। जेल वही लोग जाते हैं। आप उठा के लिस्ट देख लीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, आकाश आनंद, उमर अब्दुल्ला, जयंत चौधरी, तेजस्वी सूर्या, बाल ठाकरे पुत्र और पौत्र तथा शरद पवार की पुत्री, आदि आदि। ये किस आंदोलन की उपज है? किसी भी आंदोलन की नहीं। किसी भी धरना प्रदर्शन में उन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन जब सत्ता मिलने की बात आएगी तो ये सबसे आगे आ जाएंगे, सत्ता इन्हीं को दी जाएगी। उपद्रव और धरना प्रदर्शन में कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन जो दंगा या उपद्रव होता है वो इनके इशारों पर होता है। यही कारण है कि राजनीतिक परिवारों के पुत्र और पुत्री मुख्यमंत्री और मंत्री तो बन पाए, लेकिन आज तक वो नेता कभी नहीं बन पाए, क्योंकि नेता बनने का मतलब कुछ और ही होता है। आप मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन नेता या राजनेता बन पाए ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। रामनवमी तथा हनुमान जयंती के दिन अचानक से कई राज्यों में उपद्रव हुए थे, जिसमें दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ये उपद्रव अचानक से नहीं हुए थे, बल्कि सोची समझी रणनीति के अंतर्गत हुए थे, क्योंकि जब आस्था धीरे धीरे कंपटीशन के रूप में बदलती जाती है, बढ़ती जाती है, तो देश, समाज और परिवार के लिए कतई लाभप्रद नहीं होती है, नुकसान होता है। आस्था का मतलब ये कतई नहीं है कि हम दूसरे की आस्था के ऊपर चोट करें। आप अपनी आस्था अपने हिसाब से चलाइए, लेकिन दूसरों पर फप्तियां मस्कची, छींटाकसी मत करिए, इससे बच कर रहिए, वरना कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिद्वंदता आहिस्ता आहिस्ता विकराल रूप धारण करेगी, जिसमें मरेगा आम आदमी। मैं मंदिर में घंटा बजाकर माथा टेकता हूं, ये हिंदू की आस्था है। आप मस्जिद में वजू करके सिजदा करते हैं, ये मुस्लिम भाइयों की आस्था है। आप न हमारे आस्था पर चोट करिए, न मैं आपकी आस्था पर चोट करूं, तभी समाज चलेगा। इसमें कंपटीशन काहे का? अरे भाई, तरीका ही तो बदला है, बाकी माया तो सब एक ही है ना। इसको अलग अलग जो करवा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, वे मानवता के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, राष्ट्र के दुश्मन है।
जब आप अल्लाह को या खुदा को भगवान से बड़ा बताओगे तो कंपटीशन होगा। जब हम भगवान को अल्लाह से बड़ा बताएंगे तो प्रतिस्पर्धा होगी। जब आप जन्नत पाने की ख्वाहिश में किसी की हत्या करोगे तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। एक्टिव अगर हो करोगे तो फिर रिएक्टिव होगा ना। एक्शन का रिएक्शन होता है। अरे मेरे भाई, किसी को मार कर क्या आज तक किसी को जन्नत मिली है? बिल्कुल नहीं। क्या जन्नत की हूरें मिली हैं? बिल्कुल नहीं। जन्नत और दोजख ऊपर वाला आपके कर्मों के आधार पर निर्धारित करना है। आपने किसी की हत्या कर दी, आप ये सोच रहे हैं कि इससे हो जाए, हमने किसी हिंदू को मुसलमान बना दिया या मुसलमान को हिंदू बना दिया, इससे मुझको जन्नत मिल जाएगी? कतई नहीं। मानवता शर्मसार की है आपने। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके अलावा जन्नत और दोजख यही है, यही आपके कर्मों का फल होगा, यही हमारे भाग्य का निपटारा होगा। हमने जो किया है उसका परिणाम हमें इसी में भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं हूं जिसने किया है या वो आप है जिसने किया है। इसके बदले हमारी अगली पीढ़ी को या हमारे अगले जन्म को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो किया है उसका फल आपको यहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर कोई ऑफिस नहीं खुला है जहां आपका हिसाब किताब हो रहा है, या जन्नत और दोजख का कोई चैम्बर नहीं बना है जो आप पहले जन्नत में जाओगे कि दोजख में जाओगे। अरे ये सब यूनिवर्स तय करता है कि आप क्या किया है, आपने क्या नहीं किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। ये सब देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, सोचा जा रहा है। उसी के आधार पर निर्णय हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है मेरे साथ, लेकिन यूनिवर्स का निर्णय सटीक होता है, कोई भेदभाव नहीं। तराजू के पलड़े दोनों बराबर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखकर बिना मंजूरी के जुलूस और शोभा यात्राओं पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट हिदायत दी है कि अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दी जाएगी जो पारंपरिक हैं, जो पहले से चल रहे हैं। नया कोई सिस्टम नहीं तैयार होगा, नया कोई जुलूस नहीं बनेगा। इन आयोजनों को अनावश्यक नहीं बनाया जाएगा, जो चल रहे हैं वही चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय के लिए उन्हें साधुवाद दिया देना चाहिए, क्योंकि हम बहुधर्मी भारतीय समाज में पूजा और इबादत की विविधता इसके सौंदर्य का अटूट हिस्सा है। प्लीज बराए मेहरबानी उस पर दाग मत लगने दीजिए। नमस्कार।